तो अब चलते हैं अपन आगे। प्रतिशत वर्दी, प्रतिशत वर्दी अथवा प्रतिशत ह्रास क्या होता है। 8.2 के अंदर प्रतिशत वर्दी या प्रतिशत ह्रास के बारे में बताएगा। प्रतिशत वर्दी या प्रतिशत ह्रास अर्थात कमी। ह्रास का मतलब होता है कमी, कमी। तो प्रतिशत वर्दी क्या होगी। प्रतिशत वर्दी तो वर्दी बटे में मूल मूल्य गुणा में 100। मूल मूल्य कितने में से हुई है वो ऊपर वर्दी आएगी और इंटू में 100। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल उसका मूल्य 60 रुपये था। 60 रुपये प्रति लीटर से 75 रुपये प्रति लीटर हो गया। कितना बढ़ा, 15 रुपये बढ़ा। भी 75 में से 60 गए तो कितने बचे, 15 बचे, 15 रुपये। लेकिन ये वर्दी प्रतिशत में कितनी है, तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन ऊपर सूत्र बताया था। वर्दी, वर्दी कितनी हुई, इतनी, कितनी में से हुई, 60 के ऊपर हुई है ना ये वर्दी, तो बटे में 60 इंटू 100 बराबर 25% बढ़ोतरी हुई है। ये 25% दाम बढ़ गए इसके। ह्रास, ह्रास क्या होगा, इसी प्रकार से अगर यहाँ कमी होती तो कमी ऊपर आ जाती, इसको कमी बोलते हैं, ह्रास को कमी। ठीक है, बटे में मूल मूल्य इंटू 100। ये आपको याद करना है, हमेशा याद काम आएगा ये। बट्टा, बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य में से जो छूट देता है मिलती है ना अपन को, वही अपना क्या होता है, बट्टा होता है। बट्टा बराबर अंकित मूल्य माने स्वीकार्य मूल्य, जितने में बिका। अंकित मूल्य में से अगर कुछ काट के बेचा जाता है नहीं, उसी को बट्टा बोलते हैं। जैसे 100 रुपये की कोई वस्तु थी, आपको 80 रुपये में दे दी दुकानदार ने, तो आपको 20 रुपये का बट्टा मिला है। ठीक है, आपको 20 रुपये का बट्टा दिया है उसने दुकानदार ने, तो आपको 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है, बट्टा प्रतिशत में ज्ञात करना है वही, तो बट्टा ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अंकित मूल्य इंटू में 100। बट्टे का आंकलन, यदि दुकानदार पर आपका बिल 1500 रुपये का है और दुकानदार 15% बट्टे भी प्रदान करता है, भुगतान की जाने वाली राशि का आंकलन कीजिए। 1500 का 15%, ठीक है, तो 225 रुपये। ठीक है, तो भुगतान आप कितना करोगे, 1275, बट्टे को काट दोगे। ठीक है, इसी प्रकार क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए उसके उसमें खर्चे, मरम्मत, जैसे कोई भी चीज़ कहीं से कुछ खरीद के लाता है, जैसे 100 रुपये की बोरी एक दुकानदार 50 किलो की चीनी की बोरी खरीद के लाया, वो उसको आई है 2000 रुपये में, और लाने में उसको 100 रुपये का किराया लग गया। ठीक है, तो कितनी पड़ गई उसको, 2100 रुपये की पड़ गई। नहीं, तो यही उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य में सारे खर्चे जोड़े जाते हैं, तो ये उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, जितने में बिका, अगर सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर होता है हमेशा लाभ, यानी क्रय मूल्य पर जिसमें खरीदी है, कॉस्टिंग प्राइस, कॉस्टिंग जो प्राइस होती है उसी पे होता है। हानि, हानि तो ज़्यादा में खरीद ले और कम में बेच दे तो हानि हो जाएगी। हानि का प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। जैसे अपने किताब के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2, पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 3400 रुपये, 34,000 रुपये था। इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। स्कूटर का नया 20% की वृद्धि हो गई, तो 34,000 का 20% ज्ञात करेंगे, 6,800 रुपये की वृद्धि हो गई। तो नया मूल्य क्या होगा, पुराने मूल्य में वृद्धि को जोड़ देंगे, तो 34,000 के अंदर 68,000 रुपये जोड़ दिए, तो 40,800 रुपये उसका आज का मूल्य हो जाएगा, आज का मूल्य। ठीक है, देखते हैं अगला, अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। 3 नंबर एग्जाम्पल कहता है कि 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 में बेच दी। अंकित मूल्य 840 है
और इतने में बेच दी, 714 में बेच दी, तो बट्टा कितना, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना, बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना। तो बट्टा कितना, अंकित मूल्य में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। अंकित मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य 714 रुपये है, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 840 में से 714 घटाए 126 रुपये आ गए। प्रतिशत ज्ञात करना है तो ये अंकित मूल्य पे होगा, प्रतिशत 126 ऊपर आ जाएगा, नीचे 840। तो जब इसको आप सोल्व करोगे, काटा पीटी करोगे, तो 15% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एक फ्रॉक का सूची मूल्य और अंकित मूल्य एक ही बात होती है। सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। एक फ्रॉक सूची मूल्य 220 रुपये है और सेल के अंदर 20% बच्चे की, इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है और इसका विक्रय मूल्य क्या है। बट्टे की राशि क्या है भाई, 220 रुपये सूची मूल्य है या अंकित मूल्य, इसका 20% बट्टा है, तो बट्टे की राशि ज्ञात करनी है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बट्टे की राशि कितनी होगी, 220 का 20%, 220 इंटू में 20/100 बराबर 44 रुपये उसको बट्टा मिला है। ठीक है, तो अब विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य में से बट्टे को घटा देंगे तो 176 में वो बेची गई है, उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 25,000 में खरीदा, 25,000 रुपये में खरीदा इसने। उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 में बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। भाई 2500 रुपये में तो उसका क्रय मूल्य था, इतने में खरीदा, 500 खर्च कर दिए, तो 3000 रुपये तो क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होगी इसकी, और सेलिंग प्राइस 3300 रुपये है। तो ये कह रहे हैं लाभ या हानि, लाभ ही होगा क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो लाभ हुआ इतना 3300 माइनस 3000, 300 रुपये का। ये परसेंटेज में ज्ञात करना है तो परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। ये 300 किस पे है, 300 3000 पे है क्रय मूल्य पे, तो 300 बटे में 3000 इंटू 100 बराबर 10%, ये 10% है का लाभ हुआ इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 प्रति बल्ब की दर से खरीदे, 200 बल्ब खरीदे 10 रुपये प्रति की दर से, उसमें से 5 बल्ब खराब हो गए और उनको उसने फेंक दिया। शेष बल्बों को 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा गया, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कितना हुआ है या हानि कितनी हुई उसको परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो 200 बल्ब है, 200 बल्ब है, 10 रुपये का एक बल्ब है, तो 2000 तो उसकी क्रय मूल्य हो गया। 5 बल्ब उसने फेंक दिए, खराब हो गए, 200 में से 5 के 195 बचे जो उसने बेचे हैं, तो 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा है, तो 195 बल्बों का मूल्य कितना होगा, 195 बल्बों का विक्रय मूल्य 195 इंटू 12, तो 2340 रुपये। अगर विक्रय मूल्य 2340 रुपये और क्रय मूल्य 2000 रुपये है तो लाभ हुआ ना, 340 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो लाभ हुआ है, लाभ रहा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 2340 में से 2000 घटा देंगे तो 340 रुपये का लाभ हुआ है। 340 का लाभ किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पे 2000 पे हुआ है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, 340 बटे में 2000 इंटू में 100 बराबर 17% हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला उदाहरण। अगला उदाहरण कहता है मीनू ने 2 पंखे 1200 प्रति पंखे की दर से खरीदे, 1200 रुपये, एक पंखे की रेट 1200 रुपये है, 2 पंखे खरीदे मीनू ने। उसने एक पंखे को 5% हानि पे, 1% पे तो 5% हानि और दूसरे पंखे पे 10% लाभ में बेचा है। एक पे तो 5 की हानि हो रही है उसको, दूसरे पे 10% का लाभ। प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कुल लाभ अथवा हानि भी ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये। ठीक है, प्रथम पंखे पे 5 की हानि होती है, 5 किस पे हो रही है, 1200 पे, 1200 का 5% मतलब 60 रुपये की उसको हानि हो रही है। ठीक है, अतः विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से हानि घटाएंगे तो 1440 रुपये विक्रय मूल्य हो गया पहले पंखे का, तो और दूसरे पंखे पर 10% लाभ हो रहा है,
तो 1200 का 10% 120 रुपये का लाभ हो रहा है। तो दूसरे पंखे का विक्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, तो 1320 रुपये आ गए। ठीक है, दोनों पंखों का क्रय मूल्य 2400 रुपये होगा, एक 1200 का है तो 2400 रुपये में तो इसने खरीदे थे, और बेचे उसने कितने में? दोनों पंखों का विक्रय मूल्य 1440 और 1320, तो 2460 रुपये। तो 60 रुपये का इसका ये ज़्यादा है विक्रय मूल्य, तो लाभ हो रहा है कितना? 2460 में से 2400 घटाएंगे, 60 रुपये का इसको लाभ हो रहा है, 60 रुपये का इसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर का क्वेश्चन, बिक्री कर ज्ञात किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स पहिए पर घूमने वाले जूते का मूल्य 450 रुपये है। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी। सेल्स टैक्स है 5%, बिल की देय राशि। भाई 450 का 5% निकाल दें, 450 का 5% ये इसके अंदर जुड़ जाए तो बिक्री के लिए, तो बिल की राशि कितनी हो जाएगी? भाई 450 का 5% निकालेंगे, ये टैक्स हो गया और टैक्स कस्टमर को ही देना पड़ता है, तो 450 का 22.50 रुपये आता है 5%। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य जोड़ दिया, बिक्री कर जोड़ देंगे, तो 450 प्लस 22.50 बराबर 472.50 रुपये। ये इसका क्या हो गया? बिल के ऊपर जो राशि होगी देय होगी कस्टमर के द्वारा। अगला सवाल क्या है? वेट, वहीदा ने एक कूलर 10% सहित कर सहित 3300 रुपये में खरीदा। वेट के जुड़ने से पहले का कूलर का मूल्य है। ठीक है भाई, वेट रहित मूल्य 100 रुपये है और वेट सहित 110 रुपये हो गया। ठीक है, यदि कर सहित वास्तविक मूल्य 3300 रुपये, तो बिना कर के वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा? 3300 बटे ये एक नियम आपने पढ़ा होगा, एक नियम से ठीक है भाई, 110 रुपये जिसका आज का मूल्य है ना, उसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये हो रहा है। ऐसे करते हैं, 110 रुपये टैक्स लगने के बाद उसका वास्तविक मूल्य 100 था। अगर 1 रुपये टैक्स लगने का मूल्य होता है तो वास्तविक मूल्य 100 बटे 110 हो गया। ठीक है, और 3300 रुपये, अगर 3300 रुपये मूल्य है जो अपने पे किया है टैक्स सहित, तो टैक्स से पहले का मूल्य क्या है? 110 गुणा में 3300। ठीक है, 3300, 11 तिया 33, 300, तो पहले मूल्य कितना? 3000 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से एक सवाल है 10वां। सलीम ने एक वस्तु 784 में खरीदी जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित थी। 12% जीएसटी है इसके अंदर। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, जीएसटी वही, जीएसटी जोड़ने से पहले 100 रुपये था, तो जीएसटी जुड़ने के बाद कितना हो गया? 112 हो गया। भाई जीएसटी जुड़ने से पहले अपन ने मान लिया 100 रुपये था, तो जीएसटी जुड़ने 12% जीएसटी जुड़ रही है तो 112 हो गया। तो जब जीएसटी 112 रुपये था तो क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये। ठीक है, और जीएसटी अगर 784 रुपये है, अगर बिक्री मूल्य 784 है तो क्रय मूल्य कितना था? 100 बटे 112 गुणे 784 बराबर 700 रुपये। तो उसका मूल्य टैक्स जुड़ने से पहले 700 रुपये था। अब 8.2 के सवाल करते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन कितना होगा? अभी जो सवाल किया है वो इसी के अनुसार होगा। ठीक है, जैसे
मूल वेतन x है तो वर्दी x का 10%, ठीक है, x का 10% बराबर x बटे 10 आएगा। तो नया वेतन मूल वेतन में वर्दी जुड़ेगी तो x प्लस x बटे 10, भी मूल वेतन माना है अपने x है और वर्दी x बटे 10 है बराबर 11x बटे 10 हो गया। अब 11x बटे 10 कितना दे रखा है अपने को मूल वेतन, भाई नया जो वेतन है वो कितना दे रखा है अपने को 1,54,000। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 154, 11x बराबर 154 बटे इतना है तो 154 में 11 का भाग देंगे, 1,54,000 के अंदर 11 का भाग देंगे। देखिए था ये 10 इधर गए तो 1,54,000, 10 का इधर गुणा किया तो 15,40,000 हो गए। तो 15,40,000 में 11 का भाग देंगे तो 1,40,000 रुपये आएगा। 1,40,000 रुपये उसका मूल वेतन था, ठीक है, वर्दी से पहले का। देखते हैं दूसरा सवाल, दूसरा क्या कहता है। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को 169 व्यक्ति चिड़ियाघर गए कि सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई, कितने परसेंट कमी हुई। भाई रविवार को कितने, देखो रविवार को गए 845 और सोमवार को गए 169, तो कमी कितनी आई है 679। ये 679 आई किस पे कमी, 845 पे। भी रविवार को इतने गए थे फिर सोमवार को कम हो गए, तो ये जो कमी आई है 845 पे आई है। तो 676 बटे में 845, ठीक है, इंटू में 20 इंटू में 100 परसेंटेज निकालना है तो ये काटा पीटी करोगे तो आप 80% आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है। 80 वस्तुओं का मतलब 24 क्रय मूल्य 2400 रुपये है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 2400, लाभ कितना है 16%, तो 2400 का 16% ज्ञात करेंगे 384 आएगा। ये 2400 इंटू 16 बटे 100 384 आ गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 2400 में 384 जोड़ देंगे तो 2784 आ गया। और 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर 3700 नहीं 2700 है, 2784 है तो एक वस्तु का 2784 बटे में 80 तो 34.80 रुपये एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। एक वस्तु 34 रुपये 80 पैसे में बेची गई है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, 450 उसकी मरम्मत पर खर्च किए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य दे रखा है 15,000 में 450 मरम्मत वाले जुड़ेंगे तो ये तो आ जाएगा इसका क्रय मूल्य 15,950, ठीक है। और 15,950 का 15% लाभ हो रहा है तो 15% आ गया 200, 259 ये आ गया 2392.15। 15,900 का 15% ज्ञात करेंगे तो 2392.50 आएगा। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के अंदर लाभ को जोड़ देंगे, ये लाभ था ये क्रय मूल्य है जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया 18,342.50 रुपये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ।
इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टीवी और वीसीआर का मूल्य 8,000 प्रत्येक का है तो 16,000 रुपये हो गए। ठीक है, टीवी और वीसीआर का क्रय मूल्य हो गए। तो वीसीआर पर हानि हो रही है 4% की, तो 8,000 का 4% 320 रुपये की हानि हो रही है। तो वीसीआर का विक्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य माइनस हानि, ये इसका विक्रय मूल्य 7680 रुपये। टीवी पे 8% का फ़ायदा हो रहा है, तो 8,000 का 8% आ जाएगा 640 रुपये। और तो टीवी का विक्रय मूल्य कहता है, विक्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ दें, लाभ अगर क्रय मूल्य के अंदर लाभ जोड़ दें तो विक्रय मूल्य 8640 आ गए। कुल विक्रय मूल्य भाई वीसीआर 7680 रुपये का है और 8640 में ये बेचा है तो 16,320 रुपये। 16,320 रुपये अपने को 16,000 में ख़रीदा था, तो लाभ कितना है 16,320 माइनस 16,000, तो 320 का लाभ हुआ। 320 का लाभ 16,000 रुपये होगा, क्रय मूल्य पे होता है, तो 320 बटे में 16,000 इंटू 100 2%। कितना लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ ओवरऑल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 अंकित मूल्य वाली एक जींस और 2 कमीज जिसमें प्रत्येक पर 850 अंकित मूल्य 850 है, खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ता है। 10% बट्टा दे रही है। ठीक है, तो जींस 1450 अंकित मूल्य, 1450 का 10% देगा 145 रुपये। 145 का बट्टा मिल गया, तो जींस का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1305 रुपये। 2 कमीज़ों का अंकित मूल्य 850 की एक है, तो 2 का कितना है 1700 हो गया, तो 1700 का 10% 170 का बट्टा हो गया, तो कमीज़ों का विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य 1700 है। 170 घटा दिए तो 1530 रुपये, 1530 रुपये इसका गया। तो ग्राहक के द्वारा किया जाने वाला भुगतान 1305 तो ये है, 1530 ये, तो 2835 रुपये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। 20,000 रुपये में एक भैंस बेची है, एक भैंस का विक्रय मूल्य इसके 20,000 रुपये है। एक भैंस पे उसे 5% लाभ और दूसरी भैंस पर 10%। एक भैंस पे तो 5% का लाभ हुआ है और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई है। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए और प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक भैंस है, एक भैंस का विक्रय मूल्य 20,000, 2 भैंसों का कितना हो गया 40,000, 2 भैंसों का मूल्य 40,000। प्रथम भैंस 5% लाभ पे बेची है, तो 20,000 यदि माना भैंस का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 105 हो गया। 105 रुपये विक्रय मूल्य जिस भैंस का है उसका क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य अगर 20,000 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 बटे ये 100 बटे 105 गुणा में 20,000 है। ठीक है, तो इनको जब काटा पीटी करेंगे आप, इसको इससे गुणा किया तो 40,000 में 21 का भाग दिया 19,000 19,047.61। तो दूसरी भैंस पे लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य
दूसरी पर 10% की हानि हो रही है। क्रय मूल्य 100 रुपये माने तो विक्रय मूल्य 90 रुपये, 90 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 रुपये, 20,000 विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य 22,222.22। ठीक है, तो दोनों भैंसों का क्रय मूल्य जोड़ें 41,200। ये क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य इतना था, तो इस पे और 1269.33 रुपये की ये होगी इसको हानि, आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली, भाई 13,000 रुपये मूल्य है, 13,000 रुपये तो टेलीविज़न मूल्य है, इस पर 12% सेल्स टैक्स लग रहा है, तो 13,000 का 12%, 13,000 का 12% 1,560 रुपये होता है। 1,560 रुपये इसके अंदर जोड़ देंगे तो कुल भुगतान कितना हो गया, 13,000 प्लस 1,560, तो 14,560 रुपये उसको भुगतान करने पड़ेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की राशि 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य 100 मान लिया अपन, 20% उसने बट्टा दिया है, बट्टा देने पर बिक्री कितनी है, 80 रुपये की। 20% बट्टा देने पर बिक्री मूल्य 80 रुपये है। बिक्री मूल्य अगर 80 रुपये है तो अंकित मूल्य 100 है, बिक्री 1 है तो 100/80, और 1,600 है तो इंटू में 1,600 बराबर 2,000 रुपये। कितने का है, 2,000 रुपये उसके ऊपर अंकित मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 54,000 रुपये में 5,400 रुपये में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका वेट को जोड़ने से पहले भाई मूल्य मान लियो 100 रुपये है। 8% वेट के बाद विक्रय मूल्य 108 रुपये हो गया। 108 वेट्स के बाद मूल्य है, 108 वेट के बाद, तो उससे पहले 100 रुपये था, और 5400 रुपये वेट के बाद मूल्य है, तो वेट से पहले 100/108 इंटू में 5400 बराबर 5,000। पहले उसका मूल्य कितना था, 5,000। वेट लगने से पहले 5,000 रुपये मूल्य की थी वो। ठीक है। कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1,239 में खरीदी गई। GST जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य क्या, GST जोड़ने से पहले का उसका मूल्य। अभी जो 10वां सवाल किया ऐसा ही है। ठीक है, इसमें भी GST से पहले का मूल्य अपन 100 मान लेंगे, तो 18% GST जोड़ दो तो मूल्य कितना है, 118 GST के बाद, और GST के बाद मूल्य 118 है तो GST से पहले 100 है। ठीक है, और अगर GST के बाद का मूल्य 1,239 रुपये है तो GST से पहले का 100/118 इंटू 1,239 बराबर 1,050 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।